साकेत कोर्ट ने जामिया नगर इलाके में 2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कथित हिंसा से संबंधित एक मामले में शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल, तन्हा और 9 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र तय कर दिया है और आरोप तय कर दिए हैं। चुनाव के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने कहा कि शर्जील इमाम न केवल भड़काने वाला था बल्कि हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश का सरगना भी था। अदालत ने यह भी कहा है कि एक वरिष्ठ पीएचडी छात्र होने के नाते शर्जील इमाम ने अपने भाषण में मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य समुदायों का उल्लेख करने से परहेज किया, जबकि चक्का जाम के इच्छित पीड़ित मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य समुदायों के सदस्य थे। अदालत ने सवाल किया कि आरोपी शर्जील इमाम ने समाज के सामान्य कामकाज को बाधित करने के लिए केवल मुस्लिम धर्म के सदस्यों को ही क्यों उकसाया। अदालत ने कहा कि इमाम का भाषण क्रोध और घृणा भड़काने के लिए था, जिसका स्वाभाविक परिणाम सार्वजनिक सड़कों पर गैर कानूनी रूप से एकत्रित हुए लोगों की ओर से व्यापक हिंसा को अंजाम देना था। इसमें जज ने यह भी कहा कि शर्जील का भाषण काफ़ी जहरीला था और एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करने वाला था। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर इस मामले में दर्ज थी। आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी वाहनों और निजी वाहनों सहित लगभग 41 वाहनों को गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया और पुलिस अधिकारियों पर पथराव किया गया था। कोर्ट ने इमाम और तन्हा के अलावा आशू खान, चंदन कुमार, अनल हुसैन, अनवर, यूनुस, जुम्मन, राणा, मोहम्मद हारून और मोहम्मद फुरकान पर भी आरोप तय किए हैं। हालांकि अदालत ने आरोपी मोहम्मद आदिल, रूहुल अमीन, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद उमर, मोहम्मद शाहिल, मुदस्सिर, फ़हीम हाशमी, मोहम्मद इमरान अहमद, शाकिब खान, तंजील अहमद चौधरी, मोहम्मद इमरान, मुनीब मियाँ, सैफ सिद्दीकी, शहनवाज और मोहम्मद यूसुफ को इस मामले से बरी कर दिया। वहीं सांसद राशिद इंजीनियर की हिरासत पेरोल की मांग वाली याचिका खारिज की। उधर पटियाला हाउस कोर्ट ने कल जम्मू कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पेरोल की याचिका खारिज कर दी और अपनी याचिका में उन्होंने 10 मार्च से 4 अप्रैल तक सत्र में भाग लेने के लिए विशेष अनुमति मांगी थी। इंजीनियर की ओर से पेश वकील विख्यात ओबेरॉय और निशिता गुप्ता ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल को कोई खतरा नहीं है और उन्हें पहले भी कस्टडी पेरोल दी जा चुकी है। तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें पहले भी कस्टडी पेरोल दी गई थी और उन्हें 3 बार बढ़ाया गया था। उन्हें कश्मीर जाने और चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर वकील ने कहा कि जेल सुरक्षाकर्मी उन्हें संसद तक ले जाएंगे और वहां छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में सुरक्षाकर्मी अंदर जा सकते हैं। वकील ने तर्क दिया था कि अगर वो वहां जाते हैं तो कोई बाधा नहीं होगी, वो हिरासत पेरोल पर संसद में भाग ले सकते हैं। वकील ने यह भी कहा था कि उनके मुवक्किल नई दिल्ली के लिए कैसे खतरा बन सकता है जबकि वो कश्मीर के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि पिछले सत्र में उन्हें 11 और 13 फरवरी को 2 दिनों के लिए हिरासत पेरोल दी गई थी और एनआईए ने याचिका का विरोध किया था। एनआईए ने याचिका के विरोध में कहा था कि हिरासत में रहते हुए इंजीनियर को संसद में उपस्थित होने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, यानी कि ऐसा कोई अधिकार उनके पास नहीं है कि वो संसद का सत्र अटेंड कर सकते हैं। एनआईए ने पहले पेरोल के दौरान फ़ोन सुविधाओं के दुरुपयोग के उदाहरणों को भी वहां उजागर किया और कहा कि सुरेश कलमाड़ी मामले में कानून तय है और जब तक वो हिरासत में हैं उन्हें संसद में जाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। तो ये 2 अहम मामले थे, शर्जील इमाम के और इंजीनियर के, जिस मामले में उनके खिलाफ ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।